योर विश इज माई कमांड। आपकी आज्ञा सर आंखों पर। जी हाँ, आप में से कई लोगों ने मुझसे कहा कि सर आप हमारी स्किल्स पे काम तो कर रहे हो, चाहे वो हमें प्रेजेंटेशन हो, कम्युनिकेशन हो, पब्लिक स्पीकिंग हो, इंटरव्यू स्किल्स हो, एंकरिंग स्किल्स हो, डिबेट स्किल्स हो, कम्युनिकेशन स्किल्स हो, पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स हो, आप सभी स्किल्स पे काम कर रहे हो, बट सर हमारी लैंग्वेज पे भी तो काम कर दो। जी हाँ, तो मुझे भी समझ में आया कि आप सही कह रहे हो, इसीलिए इस ब्रांड न्यू सीरीज को मैंने आज शुरू किया हुआ है। ब्रांड न्यू सीरीज का नाम है ABC ऑफ इंग्लिश। ABC ऑफ इंग्लिश का मतलब होता है ऑल बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश के सभी बेसिक कॉन्सेप्ट्स को डील किया जाएगा इस सीरीज के तहत। आज ये एपिसोड नंबर 1 है, जिसके अंदर हम बात करने वाले कुछ डेफिनेशंस और कुछ डिफरेंसेस के बीच में कि व्हाट आर द डेफिनेशंस ऑफ लैंग्वेज, हाउ टू लर्न लैंग्वेज, लिंग्विस्टिक्स क्या होती है, बहुत सारी चीजें बात करने वाले हैं इस एपिसोड में। तो एक पल के लिए भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इस सीरीज की हर एक वीडियो आपको बहुत कुछ सिखाने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। हम किसी बाइक को चलाने से पहले उसके क्लच, ब्रेक, एक्सेलेरेटर सबके बारे में समझते हैं। उसी प्रकार से किसी भी लैंग्वेज को सीखने से पहले उसकी बेसिक जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि दुनिया में 7,000 से भी ज़्यादा भाषाएं हैं, और इन 7,000 भाषाओं में से किसी भी भाषा को सीखने से पहले हमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स आने ही चाहिए। बिकॉज उसके अंदर हम सीखते हैं कि किस तरीके से भाषा फॉर्म होती है, किस तरीके से भाषा भाषा के अंदर डेवलपमेंट होते हैं, किस तरीके से भाषा के अंदर वर्ड्स जुड़ते हैं, किस तरीके से उसके अंदर रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं। इन सभी चीज़ों को जान लेना चाहिए, तब हम जाके लैंग्वेज को बहुत ही क्विक तरीके से सीख सकते हैं, बहुत ही तेज़ी से सीख सकते हैं। शुरू करते हैं लैंग्वेज से। व्हाट इज द लैंग्वेज? भाषा किसे कहते हैं? देखो, लैंग्वेज इज नथिंग बट अ मीडियम। भाषा क्या होती है? एक मीडियम होता है, एक जरिया होता है, एक माध्यम होता है अपनी बात को दूसरे पर्सन तक पहुंचाने के लिए और दूसरों की बात को खुद समझने के लिए। एक मीडियम है, एक जरिया है, राइट? लैंग्वेज इज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। लैंग्वेज है बातचीत करने का एक माध्यम, राइट? ये बस माध्यम है और कुछ नहीं है। हिंदी में बोल रहा हूँ तो हिंदी में समझ रहा हूँ। इफ आई स्पीक इन इंग्लिश देन यू विल अंडरस्टैंड इन इंग्लिश लैंग्वेज। अगर मैं मराठी में बोलूँ तो मराठी में समझोगे, चाइनीज में बोलूँ तो चाइनीज में समझोगे। तो मतलब भाषा से क्या होता है ना कि बातें हमारी आप तक पहुंच सकती हैं। दैट्स इट। अभी हम बात करते हैं कि इस 7,000 भाषाओं को कैसे एक ही बार में 7,000 भाषाएं हम कहाँ सीखेंगे। जैसे मैथ्स के अंदर हम डिजिट, नंबर वगैरह के बारे में सीखते हैं, राइट? अल्फाबेट के बारे में नहीं सीखते उसके अंदर। लाइक वी लर्न अबाउट मैथमेटिकल प्रोसेस इन मैथमेटिक्स, राइट? वैसे ही लैंग्वेज की स्टडी करनी है तो हम जाते हैं लिंग्विस्टिक्स के पास। लिंग्विस्टिक्स एक होती है स्टडी ऑफ द लैंग्वेज। भाषा की अध्ययन करना हो तो हम लिंग्विस्टिक्स पढ़ते हैं, राइट? और जो लिंग्विस्टिक्स का ज्ञाता होता है, जिसके पास भाषाओं का ज्ञान होता है, उसे बोलते हैं लिंग्विस्ट। ऐसे ही एक लिंग्विस्ट थे जिनका नाम था नोम चॉम्स्की। मैं साइड में लिखा भी दे रहा हूं उनको। नोम चॉम्स्की ने एक थ्योरी दी थी कि बच्चे जो होते हैं ना बहुत तेजी से भाषा सीखते हैं कंपेयरिंग टू द अडल्ट को कंपेयर करो तो अडल्ट थोड़ा स्लो सीखता है, लेकिन बच्चा बहुत तेजी से सीखता है क्योंकि उसका माइंड ब्लैंक है, पूरी तरीके से खाली होता है। संसार में आया हुआ है, उसको नए नए शब्द सुनने को मिल रहे हैं, वो नई नई चीज़ों को सीख रहा है। नोम चॉम्स्की की थ्योरी को समझने से पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन एक्विजिशन ऑफ द लैंग्वेज एंड लर्निंग ऑफ द लैंग्वेज। एक्विजिशन का मतलब होता है ग्रहण कर लेना, खुद से समाज में है उसको आप सुन सुन के ग्रहण कर लिए, मतलब सीखने की जरूरत नहीं, क्लासरूम में बैठने की जरूरत नहीं हुई, आपने उसे सुना यूज कर दिया, सुना यूज कर दिया। इस तरीके से आप किसी लैंग्वेज को सीख जाते हो तो उसे बोलते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन, लैंग्वेज एक्विजिशन, राइट? और वहीं पे होता है लैंग्वेज लर्निंग, जो हम क्लासरूम में बैठ के सीखते हैं, ऑनलाइन क्लास लेके सीखते हैं, वीडियो के थ्रू सीखते हैं, राइट? बैठते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, तब जाके सीखते हैं। इसको बोलते हैं लैंग्वेज लर्निंग। तो इस समय पे हम लोग लैंग्वेज एक्विजिशन के साथ साथ लैंग्वेज लर्निंग भी कर रहे हैं, लेकिन जब बच्चे होते हैं ना तो हमारी लैंग्वेज एक्विजिशन जो डिवाइस होती है बहुत तेजी से काम करती है। लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, LAD, इसके बारे में मैंने पहले भी वीडियो बना रखी है, बट अभी भी मैं बता दे रहा हूँ कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होती है जो हमारे लेफ्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन में होती है। लेफ्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन बहुत तेजी से एक्टिव होता है, बहुत नए नए वर्ड सीखता है, जो भी सुनता है अपने मॉम एंड डैड से वो सीख जाता है, यूज कर देता है। गॉट द पॉइंट? उसकी वोकैबुलरी उसी तरीके से बिल्ड होती है कि जो भी सुनेगा जिस भी माहौल में रहता है उसी तरीके से उसके अंदर वर्ड्स आ जाते हैं। अगर आप किसी भी कभी भी किसी गली के बच्चों को देखो तो गली के जैसे बोलते हैं अलग तरीके से, क्योंकि उनका डायलेक्ट अलग हो जाता है, क्योंकि वो वही तरीके का वर्ड सुनता है। ए तेरे को समझ में नहीं आता क्या रे? मेरी बातें मैं कितनी बार बोलता हूँ, तेरे को समझ में नहीं आता, तेरा दिमाग कहीं ठिकाने में नहीं है, तेरा दिमाग घुटने में है, व्हाट्सएवर वी टॉक लाइक दिस। लेकिन वहीं पर हम हट के आते तो किसी ऐसे समाज में पले बड़े हैं जहाँ पे लोग ऐसे बोल रहे हैं जैसे मैं बात कर रहा हूँ इस समय। तो आपसे इस तरीके से क्यों बात कर रहा हूँ? क्योंकि मैं ऐसे समाज में हूँ जहाँ पे लोग ऐसे बोलते हैं। तो अगर आप भी जिस लैंग्वेज को सुनते हो ना, वहाँ की लैंग्वेज आपके अंदर एक्वायर हो जाती है, एक्विजिशन हो जाती है लैंग्वेज का, फिर आप वही लैंग्वेज बोलने लग जाते हो। ये थी नोम चॉम्स्की की थियरी, राइट? अब हम बात करते हैं कि 7,000 से भी ज़्यादा भाषाएं हैं। क्या हम लोग 7,000 से ज़्यादा भाषाओं को ऐसे ही जान पाएंगे? इसके बारे में कैसे समझ पाएंगे किस तरीके से लैंग्वेज फॉर्म होती है एंड ऑल? इसके लिए आप जाओगे लैंग्वेज के ग्रुप के अंदर, राइट? 7,000 भाषाओं को ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाएगा, राइट? कई पर्टिकुलर ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाएगा जिन ग्रुप्स का नाम होता है लैंग्वेज फैमिली। ऐसे ही बहुत सारी लैंग्वेज फैमिली है,
राइट। इंडो यूरोपियन लैंग्वेज एक आती है, इंडो यूरोपियन लैंग्वेज, जिसके अंदर बहुत सारे लैंग्वेज आते हैं, जिसमें हमारा इंग्लिश भी है, अंग्रेजी भाषा भी आता है इंडो यूरोपियन के अंदर। तो ऐसे देखो, अभी ये फैमिली क्या है, लैंग्वेज फैमिली किसे कहेंगे? लैंग्वेज फैमिली मुझे कहते हैं जहाँ से मतलब एक पर्टिकुलर लैंग्वेज होगा, उस लैंग्वेज से रिलेटेड और भी अन्य लैंग्वेजेस रहेंगी जो उसी के अंदर ग्रुप के अंदर होते हैं। अगर मैं इंडिया में बात करूं तो इंडिया में 6 लैंग्वेज की ग्रुप है, लैंग्वेज का फैमिली है, 6 फैमिली है। जितनी भी भाषा इंडिया में बोली जाती हैं वो 6 पार्ट्स में डिवाइड हो गई हैं, 6 ग्रुप्स में डिवाइड हो गई हैं, जिसे लैंग्वेज फैमिली के नाम से जाना जाता है। तो इसके अंदर 6 लैंग्वेज फैमिली कौन कौन सी है देख लो आप लोग। इंडो यूरोपियन, सॉरी इंडो आर्यन, इंडो आर्यन, सिनो तिब्बतियन, द्रविड़न, ठीक है, और निग्रोइड, ऑस्ट्रिक एंड अदर्स, इन 6 पार्ट्स में डिवाइडेड है। और 74% ऑफ द इंडियन लैंग्वेजेस और इंडियन स्पीकर्स स्पीक फ्रॉम द इंडो आर्यन लैंग्वेज। इंडो आर्यन जो ग्रुप है उसके अंदर 74% इंडिया की भाषा आ जाती है, राइट। तो ये तो ग्रुप हो गया, फैमिली हो गई। इसके बारे में पूरा डिटेल ही जानना है आज, बस बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लो कि लैंग्वेज फैमिली भी कुछ चीज़ होती है, गॉट द पॉइंट। फिर उसके बाद आता है एक और वर्ड जो हमें कंफ्यूज कर देता है जब हम भाषा सीखने लग जाते हैं तो, राइट। हमारी ये सेम हिंदी कहीं जाके अलग हो जा रही है, जैसे कि मैं समझता हूँ, तो यहाँ पे मैं समझता हूँ मैंने बोल दिया, लेकिन इसी हिंदी को जाके कहीं आप जाओगे ना ब्रज भाषा के अंदर, तो ब्रज में क्या हो जाता है कि मैं समझो, राइट, मैं समझो, अब मैं समझो हो गया, मुझे पता है, तो मुझे पता है, मैं यहाँ पे मुझे पता है बोल रहा हूँ, लेकिन इसी सेम भाषा को ब्रजवासी लोग कैसे बोलते हैं, मोए पतो है, मोए पतो है, मोए पतो है, तो हमें मोए पतो है, अब ये पतो कर दिया, पता का पतो हो गया, समझ रहे हो। जिसे बोलते हैं डायलेक्ट, बोली, समझ में आ रहा है। ऐसे बोलियां होती है, डायलेक्ट मतलब होता है कि रीजनल फॉर्म ऑफ द लैंग्वेज, रीजनल फॉर्म ऑफ द लैंग्वेज इज कॉल्ड द डायलेक्ट। ऐसे डायलेक्ट्स भी होती है जिसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं, ये भी लैंग्वेज है, ये भी लैंग्वेज है, हम कंफ्यूजन में आ जाते हैं। तो इस डिफरेंस को क्रिएट करिए, यहाँ पे क्लियर करिए कि क्या है लैंग्वेज। मेन वाली लैंग्वेज है, उससे भी छोटे छोटे तरीके से उसके रीजनल फॉर्म बन जाते हैं, लोकल एरिया में यूज करते हैं लोग, ठीक है। हिंदी की जैसे मैं आपको कई डायलेक्ट्स बता दूं, जैसे कि ब्रज होती है, खड़ी बोली होती है, बुंदेली होती है, हरियाणवी होती है, छत्तीसगढ़ी होती है, ये सब डायलेक्ट्स हैं। वैसे ही मैं चाइनीज की बात करूँ तो चाइनीज एक पूरा एक लैंग्वेज है, अब उसके भी रीजनल लोग अलग अलग तरीके से बोलते हैं, जैसे मंडीरियन चाइनीज होता है, हक्का चाइनीज होता है, ठीक है, और आपका कंतोनीज चाइनीज होता है। तो इस तरीके से डिवाइडेड हो जाता है, राइट, डिवाइड हो जाता है डिफरेंट डायलेक्ट्स के अंदर। इंग्लिश के भी डिफरेंट डायलेक्ट्स होते हैं, जैसे अमेरिकन इंग्लिश, ब्रिटिश इंग्लिश, तो अलग अलग तरीके से डिवाइडेड है, गॉट द पॉइंट। इसे हम डायलेक्ट बोलते हैं, लैंग्वेज, डायलेक्ट, और मैंने आपको तीसरी बताया कि लैंग्वेज फैमिली। इन तीनों में आई थिंक आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम मोर बेसिक कॉन्सेप्ट्स अबाउट दिस, राइट। जो भी लैंग्वेज के हम लोग बचपन से बोलते हैं, सिंस आवर चाइल्डहुड स्पीक, जो हम भी लैंग्वेज बोलते हैं उसके हम लोग नेटिव स्पीकर बन जाते हैं। और नॉन नेटिव स्पीकर का मतलब होता है जो हम लोग बाद में सीख के बोलते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे लिए इंग्लिश नॉन नेटिव लैंग्वेज होगी, और अमेरिकन जो भी वहाँ पे बच्चा पैदा हुआ अमेरिका के अंदर, वो शुरू से अंग्रेजी बोलने लग गया, हे मॉम डैड कम हियर सिट डाउन टॉक टू मी, राइट, वो उसके लिए इंग्लिश क्या हो जाएगी, नेटिव लैंग्वेज हो जाएगी। लेकिन अगर वो हिंदी बोलेगा कि मामा मुझे इधर जाना है, मुझे खाना खाना है, मुझे बोलना है, राइट, तो वो हिंदी बोल रहा है, वो हिंदी का स्पीकर हुआ, लेकिन कैसा, नॉन नेटिव स्पीकर, ठीक है। तो ये हो गया, दो टाइप्स के स्पीकर्स हुआ करते हैं। अब वहीं पे एक भाषा बोलने वाले इंसान को बोलते हैं हम लोग मोनोलिंगुअल, 2 भाषा बोलने वाले को बोलते हैं बाइलिंगुअल, 3 भाषा बोलने वाले को बोलते हैं ट्राइलिंगुअल, और 14 से बहुत सारी भाषाएं बोलने वाले को बोलते हैं हम लोग पॉलीग्लॉट। पॉलीग्लॉट जो बहुत सारी भाषाएं जानता है, राइट, वो हिंदी भी बोल सकता है, चाइनीज भी बोल सकता है, कंतनीज भी बोल सकता है, जापानीज भी बोल सकता है, मतलब बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान उसके पास होता है, सिर्फ पॉलीग्लॉट बोलते हैं, राइट। तो मोनोलिंगुअल, बाइलिंगुअल, ट्राइलिंगुअल, पॉलीग्लॉट, ये याद रखिएगा हमेशा के लिए। दुनिया के सभी भाषाओं को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। नंबर 1 सिंबॉलिक लैंग्वेज, नंबर 2 ओरल लैंग्वेज, नंबर 3 रिटन लैंग्वेज। सिंबॉलिक लैंग्वेज मतलब संकेतिक भाषा, जिसमें हम संकेतों से बात करते हैं। फॉर एग्जांपल अमेरिकन साइन लैंग्वेज, इंडियन साइन लैंग्वेज हुआ करता है। अमेरिकन साइन लैंग्वेज में क्या करते हैं, मॉम एंड डैड को देखो कैसे दिखाते हैं। अमेरिकन साइन लैंग्वेज की इसके खुद की ग्रामर है। अगर पापा को दिखाना होता है ना अमेरिका में, तो कुछ ऐसे दिखाते हैं, फोरहेड को ऐसे टच करते हैं, दे टच देयर फोरहेड एंड सो लाइक दिस, फादर फादर फादर। मदर दिखाना होता है, दे टच देयर चिन, मदर मदर। अब वहीं पे इंडियन साइन लैंग्वेज में अगर मॉम एंड डैड को दिखाना होता है तो हम कुछ इस तरीके से दिखाते हैं, राइट, ये रहे फादर 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 फादर, राइट। लेकिन वहीं पे मॉम दिखाना होता है मदर मदर, ये इंडियन साइन लैंग्वेज के अंदर। ऐसे जापानीज साइन लैंग्वेज, फ्रेंच साइन लैंग्वेज अपनी अपनी साइन लैंग्वेज रखते हैं, ताकि वो कोई किसी डम से, किसी डीप से अच्छे से इंटरेक्शन कर पाए। कोई गूंगा है, कोई बहरा है, उससे बातचीत कर पाए, वहाँ पे हम साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल कर देते हैं। इसे सिंबॉलिक लैंग्वेज भी बोलते हैं, गॉट द पॉइंट। वहीं पर बात करते हैं ओरल लैंग्वेज। ओरल लैंग्वेज मतलब होता है मौखिक भाषा, जिसमें हम मुख से बोलते हैं, राइट। एज राइट नाउ आई एम स्पीकिंग विद यू, राइट, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, यहाँ पे ये मौखिक भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं पर आता है थर्ड हमारा
राइटिंग सिस्टम यानी कि रिटन लैंग्वेज, जिसमें हम लिखित भाषा का इस्तेमाल करते हैं। जितना भी कंटेंट आप बुक में पढ़ते हो, ठीक है, आप ब्लॉग को पढ़ते हो, कहीं पे लिखा हुआ पढ़ते हो, वो सब आपकी रिटन लैंग्वेज के अंदर आ जाती हैं। जैसे हम अभी एप्लीकेशंस लिखते हैं, अपने कॉपी का नोट्स बनाते हैं, चेक करवाते हैं, किसी के नोट्स को पढ़ते हैं, राइट। दीज आर द थिंग्स आर कॉल्ड द रिटन लैंग्वेज। अब यहीं पर एक बात आती है, अंधे लोग के बारे में बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द ब्लाइंड पीपल। जो ब्लाइंड लोग हैं, क्या वो लोग भी पढ़ सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल पढ़ सकते हैं। उनके लिए भी एक सुविधा है जिसे बोलते हैं ब्रेल राइटिंग सिस्टम। ब्रेल राइटिंग सिस्टम का मतलब होता है डॉट्स राइटिंग सिस्टम। इसे डॉट राइटिंग सिस्टम भी बोलते हैं। उसमें 6 डॉट्स हुआ करते हैं, जिसमें अलग अलग डॉट्स उभरी रहती हैं, जिनका अलग अलग लेटर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, ये है ए, ये है बी, सी, डी, कुछ इस तरीके से ब्रेल राइटिंग सिस्टम दिखता है, ठीक है। तो उसमें ऐसे कोई भी ब्लाइंड पर्सन आता है तो ऐसे टच करता है, ऐसे जहाँ पे वो उभरा पार्ट देखेगा वो उसको फील कर लेता है कि हाँ ये लेटर है, ये लेटर है, ये लेटर है। ऐसे टच करके फीलिंग से वो सारी लेटर्स को पढ़ लेता है, सारे वर्ड्स को पढ़ लेता है। इसको ब्रेल राइटिंग सिस्टम बोलते हैं। तो दुनिया में सब कुछ पॉसिबल है, राइट। अगर मनुष्य चाहे तो पत्थर को भी पानी बना सकता है। गॉट द पॉइंट। मनुष्य के अंदर सब कुछ एबिलिटी है, सब कुछ कैपेबिलिटी है, वो कुछ भी कर सकता है। और हम और आप लैंग्वेज सीखने से डरते हैं, आप बिल्कुल नहीं